विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। हटाए गए हैं मैनपुर के एसडीएम। गरियाबंद से बड़ी खबर, तुलसीदास मरकाम को हटा दिया गया है। अश्लील डांस मामले में कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई की है और कलेक्ट्रेट अटैच कर दिए गए हैं एसडीएम वहां पर मौजूद थे, सवालों के घेरे में आए और अश्लील डांस को एसडीएम साहब देख रहे थे। इसके बाद अब खबर का असर हुआ है और विस्तार न्यूज की खबर का असर यह हुआ है कि मैनपुर के एसडीएम तुलसीदास मरकाम को हटा दिया गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सामने अश्लील डांस चल रहा था, एसडीएम साहब वहां पर खड़े हुए थे, कुछ पुलिसकर्मी नोट उड़ा रहे थे और ये तमाम वीडियो के सामने आने के बाद विस्तार न्यूज ने इस खबर को दिखाया और सवाल पूछा कि एसडीएम साहब पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। एसडीएम साहब की जिम्मेदारी थी कि वहां पर अपने प्रशासनिक अधिकारों का इस्तेमाल करते और ये जो अश्लील डांस किया जा रहा था, ये समाज में जो नग्नता परोसने का काम किया जा रहा है, ये जो इस तरह के आयोजन जो समाज को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे आयोजन को रोकने की बजाय एसडीएम साहब डांस देख रहे थे। पुरुषोत्तम हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं जरा जानकारी के लिए। पुरुषोत्तम बताइए, खबर का असर हुआ है, एसडीएम साहब को हटा दिया गया है और क्या एक्शन हुआ है? निश्चित तौर पे पुलिस का कार्रवाई पहले देखने को मिला, लेकिन जब खबर विस्तार न्यूज में चलाई गई उसके बाद जो है कलेक्टर एक्शन में आए। आज अवकाश के दिन भी उन्होंने दफ्तर खोला और दफ्तर खोलने के बाद सरकारी आदेश में यह तय जारी किया कि एसडीएम तुलसीदास मरकाम अब मैनपुर के एसडीएम नहीं रहेंगे, क्योंकि उनका जो कृत्य है वो सेवा आचरण के अधीन है, वो नहीं पाया गया। उनके काफी करतूतें सामने आई थी, लेकिन इस बार जो है वो बच नहीं पाए और कलेक्टर ने उन्हें तत्काल आदेश निकालकर, अवकाश के दिन भी आदेश निकालकर कलेक्ट्रेट अटैच कर दिए हैं। उसके बदले देवभोग एसडीएम को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है मैनपुर का। कलेक्टर ने इस बात की खुद पुष्टि की है। भगवान सिंह उइके से हमारी चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि खबर के बाद से ये असर की पुष्टि उन्होंने की है और उनका साफ निर्देश यह था कि इस मामले की पूरी जांच निष्पक्षता से होगी। तो अपर कलेक्टर को इसके टीम का लीडर बनाया गया है, जांच कमेटी का लीडर बनाया गया है और अपर कलेक्टर जांच करने के बाद जो प्रतिवेदन सामने आएंगे उस प्रतिवेदन को कमिश्नर को भेजा जाएगा ताकि उसमें अन्य कार्रवाई की जाएगी। जांच बिंदु में इन बातों को शामिल किया जा रहा है कि इस आयोजन को करने से पहले क्या विधिवत जो अभिमत लिया जाना रहता है, थाने से जो अभिमत लिया जाना रहता है, स्थानीय तहसीलदार से जो प्रतिवेदन मांगा जाता है, इन एसडीएम पर तो कार्रवाई हुई है, लेकिन क्या जो वहां पर बताया ये भी गया था कुछ पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, कुछ और लोग भी मौजूद थे जो प्रशासनिक व्यवस्था जुड़े हुए थे, क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? एक दिन पहले ही 10 तारीख को पुलिस ने इस मामले का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तत्काल एसपी ने संज्ञान लेते हुए जो 2 पुलिसकर्मी उस वीडियो में नजर आ रहे थे, वायरल वीडियो में नजर आ रहे थे, उनको लाइन अटैच करके उनके खिलाफ जांच बिठा दिया गया है। इसके अलावा जो आयोजन कमेटी के जो लोग थे, 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। तत्काल 10 तारीख को आयोजन होना था, जिस तरह से इसका प्रचार प्रसार किया गया था, कामुक प्रचार प्रसार किया कहा जा सकता है। जो कलकत्ता की जो बार बालाएं थी, जो उड़ीसा की बार बालाएं थी, उनके द्वारा सोशल मीडिया में कामुक ये प्रचार किया गया था ताकि भीड़ बढ़ाया जा सके। 9 तारीख की घटना हुई थी, 9 तारीख का वीडियो वायरल हुआ था, 10 को भी आयोजन होता और काफी भीड़ होती, लेकिन उससे पहले देवभोग पुलिस ने एक्शन लिया, कार्रवाई किया। आयोजनों के खिलाफ 4 आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। तत्काल रात को ही पंडाल उखाड़ दिया गया, पंडाल को समेट कर आज उन्हें रवाना कर दिया गया है। कहीं ना कहीं पुलिस जो है, ये जो पूरा मामला था जिसमें ये एक्शन लिया गया है, आयोजनकर्ताओं के ऊपर अब क्या एक्शन और लिया जा रहा है? आपने बताया था कि ये पंडाल हटा दिया गया और ये पूरी कार्रवाई की गई, आयोजन को रोका गया था। कलेक्टर साहब हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं। भगवान उइके जी, स्वागत आपका विस्तार न्यूज में। आपने एक एक्शन लिया है, खबर आ रही है, विस्तार न्यूज की खबर का असर हुआ है। बार बाला डांस कर रही थी और एसडीएम साहब उसको देख रहे थे और आपने उनको कलेक्ट्रेट अटैच किया है। भगवान उइके जी। हाँ जी, आपने जो कार्रवाई की है, इस कार्रवाई के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, वहाँ पर इस टाइप की घटना घटी है जो ऑलरेडी एसडीएम इस बात पे मौके पे थे। इस तरह का आचरण करना उनके मर्यादा के प्रतिकूल था, इसलिए उनको हमने पद से हटा दिया, साथ ही साथ उसके खिलाफ जांच के आदेश भी दे दिए। जी, और भगवान जी, क्या केवल एसडीएम साहब पर ही कार्रवाई हुई है या फिर कुछ और भी आप कार्रवाई करेंगे आगे? आगे हमारे पुलिस के एसपी साहब अन्य अधिकारियों के खिलाफ भी अपना कार्यवाही कर रहे हैं। लेकिन भगवान जी, एक सवाल ये था कि इस तरह का आयोजन और इतना अभद्र भद्दा डांस जो हुआ,
ये तो बहुत ज्यादा मतलब आपत्तिजनक है। इसका आयोजन के बारे में आपको क्या जानकारी मिल पाई है? परमिशन थी या नहीं थी? किसने आयोजन कराया? उन पर क्या एक्शन लिया जा रहा है? आयोजन के संबंध में जो जानकारी मिली उसके आधार पे पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया है और जो कार्यक्रम आयोजित कर रहे थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया। साथ ही साथ पुलिस के 2 कर्मचारी हैं, उनके विरुद्ध भी कार्यवाही उनके द्वारा की गई है। कलेक्टर साहब, आप बहुत संवेदनशील अधिकारी हैं, लेकिन ये जो पूरा मामला आया है ये तो मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि कितना गंभीर ये मामला है। जो लड़कियां यहाँ पर डांस कर रही थी, अश्लीलता फैला रही थी, उन पर भी एक्शन होगा क्या? उनके खिलाफ भी कोशिश करेंगे कि कहाँ के हैं, क्या है, उनकी जांच करने के पश्चात ही उनके खिलाफ कार्यवाही बनेगा। क्योंकि वो कार्यक्रम करने के पश्चात तो वहां से गायब हो गए हैं, वहां है नहीं। कहाँ से लाया गया था कार्यक्रम, जो आयोजक थे उन्हीं से पूछताछ पे पता चलेगा, तब कार्यवाही की जाएगी। अच्छा कलेक्टर साहब, एक सवाल और है कि ये जो आयोजन हुआ इसकी अनुमति किसने दी थी? संबंधित विभाग के एसडीएम है, उसने अनुमति दी थी, ऐसा उसके जो लेटर है उससे पता चलता है। एसडीएम वही है जिनको आपने हटाया है, जिन्होंने अनुमति दी थी? जी जी। आपकी जानकारी में था ये आयोजन होने वाला इस तरह का? इस तरह के आयोजन के बारे में जिला प्रशासन को कोई जानकारी उनके द्वारा नहीं दी गई है। हाँ। इसलिए इस जिले को उसके संबंध में न पुलिस विभाग को इस आयोजन के संबंध में जानकारी। एक सवाल और मैं आखिरी आपसे पूछूंगा कि कलेक्टर साहब, एसडीएम पर तो आपने कार्रवाई कर दी है, लेकिन आपके ज़िले में इस तरह का आयोजन हो रहा है, आपको लगता नहीं कि हर चीज़ की जानकारी आपके पास होनी चाहिए? आपके अधिकारी आपको जो है भरोसे में नहीं लेते हैं, जानकारी नहीं देते हैं आपको? इस टाइप का जो आयोजन हो रहा है इसके संबंध में तो जानकारी देना चाहिए, लेकिन इनके द्वारा गंभीर लापरवाही बरती गई है एसडीएम के द्वारा। सामान्यतः इस टाइप की घटना अभी तक नहीं हुई है, ये प्रथम घटना है कि उन्होंने बिना जानकारी दिए इस टाइप से कार्यक्रम की अनुमति दी। तो अब आगे क्या ऐसे कदम उठाए जाएंगे ताकि ऐसी घटनाएं ना हो या फिर कुछ ऐसा आयोजन ना हो जिस पर सवाल उठें कलेक्टर साहब, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी है, वो पूरा जिला आपके अधीन है? इसके लिए अब और प्रयास रहेगा कि जिस एरिया में भी कार्यक्रम आयोजित हो पुलिस से प्रॉपर प्रतिवेदन लें और जिला कार्यालय को भी उसके बारे में समय पूर्व सूचना दे, ताकि जिला प्रशासन से भी उसके संबंध में जानकारी हासिल की जा सके। जी, बहुत धन्यवाद आपका, और हम उम्मीद करेंगे कि आगे इस तरह के आयोजन ना हो और आप अपने सख्ती से प्रशासन की व्यवस्था को और ज़्यादा सख्त करें ताकि ऐसे आयोजनों में प्रशासनिक लिप्तता ना पाई जाए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।